Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, Hadron Skill Center near Fountain Chowk, Yamunanagar. Our center code is 034. I'm Ankit Sharma. स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से मैच ही करता है। क्यों? क्योंकि हमने HTML एट्रीब्यूट्स को शुरू किया था और हमारा HTML एट्रीब्यूट्स खत्म नहीं हुआ था। तो मैंने आपको सिर्फ एक HTML एट्रीब्यूट्स पार्ट 2, क्योंकि हमने जो पिछली बार किया था वो सिर्फ href एट्रीब्यूट करके देखा था। अब स्टूडेंट्स आज हम पॉसिबली एट्रीब्यूट के पार्ट को खत्म कर देंगे। जैसे हमारे पास है सोर्स का एट्रीब्यूट और विड्थ हाइट का एट्रीब्यूट और स्टाइल का एट्रीब्यूट और भी काफ़ी सारे हैं स्टूडेंट्स। टाइटल का हो गया और कोट्स का हो गया। ये सब एट्रीब्यूट सिंगल डबल कोट्स यूज कैसे करते हैं। तो आज पॉसिबली हम ट्राई करेंगे कि हमारे सारे एट्रीब्यूट्स हो जाएं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल में वो सारे धीरे धीरे करके दिखाता जाऊंगा। आपका href हो गया था। अब हम src मतलब सोर्स एट्रीब्यूट को शुरू करने जा रहे हैं। तो करते हैं शुरू। अब डी src एट्रीब्यूट द img tag is used to embed an image in an HTML page. The src attribute specifies the path to the image to be displayed. स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसमें सोर्स एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ। सोर्स क्या होगा? इमेज का सोर्स। अब अगर सपोज कीजिए मैं कोई इमेज डाल रहा हूँ img के नाम से, तो उस इमेज को ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स? img टैग को यूज करूंगा। img टैग को यूज करने के बाद मैं उसमें सोर्स एट्रीब्यूट डालूंगा। सोर्स एट्रीब्यूट डालने के बाद मेरा जो भी प्रोग्राम होगा वो इमेज अपने आप उठा लेगा। तो मैं सोर्स एट्रीब्यूट बना के दिखाता हूँ। इसमें सिर्फ img टैग यूज हो रहा है मेरा। मैंने यहाँ पर लिखा डॉक टाइप html बॉडी उसके बाद मैंने h2 टैग लगाया। दी src एट्रीब्यूट / के साथ h2 को बंद किया। उसके बाद पैराग्राफ टैग चलाया। HTML images are defined with img टैग। पैराग्राफ टैग क्लोज किया। यहाँ पर स्टूडेंट्स अब देखिए img src इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अपने सर्च पैनल पे जाता हूँ। सर्च पैनल पे जाने के बाद मैंने रन की कमांड को क्लिक किया। रन की कमांड ओपन करी और यहाँ पर मैंने ब्राउज पे क्लिक किया। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपकी कहीं भी इमेज पड़ी है, जो भी सपोज डेस्कटॉप पे गया मैं और वॉलपेपर्स में यहाँ से मैंने ऑल फाइल्स पे क्लिक कर दिया। अब मैं इनमें से ये पिक्चर उठा लेता हूँ और ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा सोर्स आ गया। कंट्रोल C किया मैंने, यहाँ से इसको बंद किया, कंट्रोल V किया। ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद इसको मैंने बंद किया और सपोज बॉडी का वेट डाला मैंने, बॉडी, और एंड टैग से HTML को बंद कर दिया।
डॉक टाइप HTML, HTML बॉडी, H2 पैराग्राफ, इमेज का सोर्स, जैसे मैं आपको SRC टैग करा एट्रीब्यूट करा रहा हूँ, तो सोर्स एट्रीब्यूट लगाया, उसके बाद बॉडी टैग बंद किया और HTML टैग को बंद किया, कंट्रोल S किया मैंने स्टूडेंट्स। अब मैंने इसको आज att2 डॉट HTML के नाम से सेव कर दिया, एट्रीब्यूट 2 के नाम से। मैंने मिनिमाइज किया इसको, तो देख सकते हैं att2 के नाम से ये रहा आपका। मैंने इस पर डबल क्लिक किया स्टूडेंट्स, SRC एट्रीब्यूट लिखा था मैंने, मैं आपको साथ साथ नोटपैड खोल के दिखाता हूँ। देखिए SRC एट्रीब्यूट HTML इमेज आर डिफाइंड विद IMG टैग और डिफाइंड विद IMG टैग। इमेज का सोर्स डाला, इमेज आपकी ये डल चुकी है। अब मैं आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ, ये देखिए आपकी ये पूरी इमेज ये रही। अब इसका साइज छोटा करना है तो मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ। ये देखिए ये आपकी इमेज डल चुकी है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स इसका साइज मुझे ठीक करना है तो मैं कैसे करूँगा? अब ये बहुत बड़ी है, मुझे इसकी हाइट और विड्थ को ठीक करना है। तो मैंने आपको बताया सोर्स एट्रीब्यूट के बाद में हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट कराऊंगा। वो कैसे कराऊंगा मैं? वापस आए हम अपने नोटपैड पे, मैंने इसी के आगे लिख दिया थोड़ा सा गैप देकर WIDT विड्थ इज इक्वल टू 500 और HEIGHT हाइट इज इक्वल टू 600। कंट्रोल S, वापस आया मैं अपने क्रोम पे, F5। आप देख सकते हैं मेरी इमेज का साइज हो चुका है छोटा, क्योंकि मैंने इसमें कौन से यूज कर लिए? सोर्स एट्रीब्यूट के साथ हाइट का और विड्थ का। हाइट का और विड्थ का यूज होने के बाद आप देख सकते हैं विड्थ मैंने 500 ली और हाइट मैंने ली थी 600, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो चुका है। अब इसके बाद स्टूडेंट आता है एक ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखाता है इमेज का। The required alt attributes for the image tag specifies the alternate text for an image. If the image for some reason cannot be displayed, it can be due to slow connection or an error. जैसे स्टूडेंट्स हमारी अगर फोटो लोड नहीं हो जाती, अगर हमारे इंटरनेट इश्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से जो भी एरर आता है उसमें हमारी फोटो के ऊपर वो लिखा आ जाता है, जो मैंने ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑल्टरनेटिव पे लिखा होता है। ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट में क्या होगा? अगर इमेज नहीं आएगी तो वो लिखा आता है। हालांकि ये नहीं होता, बट फिर भी हमें एट रिस्क की वजह से ये लिखना पड़ता है। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल्ट इज इक्वल टू दिस इज एन एनिमेटेड पिक्चर, कंट्रोल S, F5। आप देख सकते हैं बस इमेज बड़ी हुई है और कुछ फर्क नहीं पड़ा और कोई चीज नहीं आई। बट अगर हमारा नेट कनेक्शन स्लो होगा तो यहाँ पर ये लिखा आ जाता है आपका दिस इज एन एनिमेटेड पिक्चर। तो इसको बोलेंगे हम ऑल्ट का एट्रीब्यूट। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट्स में क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम? स्टाइल एट्रीब्यूट्स आर यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट्स। एलिमेंट के अंदर कोई स्टाइल ऐड करना है, जैसे कि कलर्स ऐड करते हैं, फॉन्ट ऐड करते हैं, साइज ऐड करते हैं और भी बहुत कुछ ऐड करते हैं, तो हमारा वो सब स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आता है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट में आपको यूज करके दिखाता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर पहले इसकी जगह विड्थ और हाइट लिख देता हूँ। विड्थ इज इक्वल टू 500, हाइट इज इक्वल टू 600। ठीक है, विड्थ हाइट लिखी, कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं स्टाइल एट्रीब्यूट दिखाता हूँ आपको कहाँ लगेगा। स्टाइल एट्रीब्यूट लगेगा यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर लिखा स्टाइल इज इक्वल टू कलर
रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया। अब ये जो भी लिखा है मेरा रेड कलर में आएगा। कंट्रोल एस, वापस गया गूगल क्रोम पे, F5, आप देख सकते हैं आपका ये एरिया रेड कलर में आ रहा है। तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स रेड कलर का फॉन्ट। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट को हम रेड कलर से यूज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है लैंग एट्रीब्यूट। लैंग मींस लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स। लैंग एट्रीब्यूट्स में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हमारी लैंग्वेज आ जाते हैं इंग्लिश की, डिक्लेयर करेंगे लैंग्वेजेस को, वेब पेजेस को, असिस्ट करेंगे इंजन्स को, ब्राउजर्स को। तो उसमें क्या करेंगे हम HTML की लैंग्वेज लिख देते हैं इंग्लिश। HTML की लैंग्वेज इंग्लिश कैसे करेंगे, डॉक टाइप HTML lang इज इक्वल टू इंग्लिश। लैंग्वेज इंग्लिश करी, उसके बाद जो भी मैंने लिखना था वो सब लिखा। अब स्टूडेंट्स ये क्या करेगी, लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या करती है, कंट्री कोड्स लगा देते हैं हम इसमें, इंग्लिश यूएस, ये सिर्फ अपनी लैंग्वेज को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं हम, ताकि हमारी लैंग्वेज कोड रेफरेंस चेंज ना हो। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि हम टाइटल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, मैंने आपको बताया टाइटल एट्रीब्यूट। तो टाइटल एट्रीब्यूट्स कैसे यूज होते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। टाइटल एट्रीब्यूट्स इसलिए यूज करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक एलिमेंट के लिए। एलिमेंट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, जहां पर मैंने पी स्टाइल रेड लिखा मैं वहां पर लिखता हूँ टाइटल। देखिए टाइटल इज इक्वल टू आई एम अ टूल टिप, इन्वर्टेड कॉमास, पैराग्राफ टैग बंद, दिस इज अ पैराग्राफ जो भी मैंने लिखा। कंट्रोल एस, अब आप देखिए वापस आते हैं, F5 किया, और मैं जब यहाँ पर माउस लेके आ रहा हूँ, आई एम अ टूल टिप। स्टूडेंट्स ये देखिए टाइटल एट्रीब्यूट में क्या करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंने क्या किया, पैराग्राफ के आगे सिर्फ यहाँ टाइटल में लिखा आई एम अ टूल टिप। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू हार्ट्रॉन स्किल सेंटर, कंट्रोल एस, और यहाँ पर F5। ये देखिए वेलकम टू हार्ट्रॉन स्किल सेंटर, इसको बोलते हैं टूल टिप्स। टूल टिप्स टाइटल के, टाइटल एट्रीब्यूट्स हम ऐसे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट हमारी आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, हमने सारे एट्रीब्यूट्स आज खत्म कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको मैं हेडिंग्स, टैग्स डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद जो जो चीज़ आती है आगे रहेगी, पैराग्राफ्स, कलर्स, जो आपको बेसिक्स में बताया अब उसको डिटेल्स में बताएंगे। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। थैंक यू।